Hello students, in this video session we will study about our two non-conventional energy resources. कौन कौन से हैं वो? न्यूक्लियर पावर एंड टाइडल एनर्जी रिसोर्सेज। पिछले वीडियो में हमने नॉन कन्वेंशनल के जो अपने बायोगैस था, जियोथर्मल एनर्जी था और सोलर एनर्जी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर पावर किससे मिलती है? यानी जो यूरेनियम है, पहले भी मैंने आपको बताया था, यूरेनियम एक ऐसा मिनरल है जिससे कि न्यूक्लियर पावर बनाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एटम्स के स्ट्रक्चर को चेंज करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। व्हेन दिस इज डन, मच एनर्जी इज रिलीज्ड दैट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। जब एक बार ये हो जाता है, इसका प्रोसेस मीन्स एटम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। और न्यूक्लियर पावर के लिए क्या क्या काम में लिए जाते हैं? यूरेनियम एंड थोरियम काम में लिए जाते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आर यूएसए एंड यूरोप। पूरे वर्ल्ड में यूएसए एंड यूरोप में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में यूरेनियम एंड थोरियम आर फाउंड इन झारखंड, अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। यहाँ पे झारखंड में मिलता है, या जो राजस्थान में अरावली पर्वतमालाएं हैं, श्रृंखलाएँ, अरावली श्रृंखलाएँ, यहाँ पे ये यूरेनियम एंड थोरियम मिलता है। द मोनेजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज़ ऑल्सो रिच इन थोरियम। मोनेजाइट में मोनेजाइट सैंड जो है केरला में, वहाँ पे भी थोरियम है, उसमें यूरेनियम नहीं है लेकिन वहाँ पर थोरियम मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर लोकेटेड एट रावतभाटा इन राजस्थान। एक चीज़ और स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि जहाँ पे जो मिनरल मिलता है उससे रिलेटेड प्लांट वहीं उसके आसपास ही लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम हो सके। तो इसलिए जब यूरेनियम और थोरियम राजस्थान में मिलते हैं तो राजस्थान में रावतभाटा में इसका प्लांट लगा हुआ है। कलपक्कम इन तमिलनाडु, ककरप्रा इन गुजरात एंड तारापुर इन महाराष्ट्र, कैगा इन कर्नाटका एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसके प्लांट लगे हुए हैं। किसके प्लांट लगे हुए हैं? न्यूक्लियर एनर्जी पावर से, न्यूक्लियर जो पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर पावर किसको यूज़ करके बन रही है? यूरेनियम एंड थोरियम से बन रही है। इंडिया में थोरियम कहाँ पे मिल रहा है? इंडिया में झारखंड में, राजस्थान में, और केरला की एक सैंड है उसमें थोरियम मिल रहा है। और यूरेनियम भी राजस्थान और झारखंड से मिलता है। याद रहेंगी ना ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें, चाहे आप इनको नोट्स की तरह से लिख भी सकते हो। एडवांटेजेस: इट एमिट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी ईजिली यूज्ड। बहुत बड़ी मात्रा में इससे एनर्जी मिलती है जिसको कि हम आसानी से काम में ले सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है? इट जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी से निकलता है, जब तरंगें निकलती है तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बहुत निकलता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा होता है। नेक्स्ट जो हम एनर्जी की बात करेंगे वो है टाइडल एनर्जी। टाइडल्स क्या होते हैं भाई स्टूडेंट्स? आपको मालूम है, जब सीज़ में, समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, यानी बहुत ज़ोरों की जब तरंगें उठती हैं, पानी बहुत कई कई मीटर तक ऊंचा उठ जाता है, जब वापस वो नीचे गिरता है तो उसमें से पावर जनरेट होती है। उस पावर को हम जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो कहलाती है अपनी टाइडल पावर या टाइडल एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो टाइड्स से एनर्जी बनती है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। और ये टाइड्स कहाँ बनते हैं? टाइड्स बनते हैं सी में। फ्लड ग्रेट डैम्स आर सिल्ट अक्रॉस इनलेट्स।
During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. जब बहुत ऊंची टाइड्स आती हैं, इनलेट्स होती हैं, गेट्स, फिर उनको रोक करके, गेट बंद करके उन्हें रोक लिया जाता है. आफ्टर द टाइड फॉल आउटसाइड द फ्लड गेट, और जब फ्लड गेट के बाहर वो गिरती हैं, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट flows back to the sea through a pipe that carries it through a power generating turbine. जब ये फ्लड गेट के बाहर गिरती है तो इनको पाइप के थ्रू टरबाइन से पास कराया जाता है, और वहाँ पे टरबाइन के बाहर जनरेटर्स लगे होते हैं, और जनरेटर के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा ली जाती है. रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मील फार्म्स. यदि वर्ल्ड में देखें तो रशिया और फ्रांस में और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ जो है, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे ह्यूज टाइडल मील फार्म्स लगे हुए हैं. आपकी बुक में इसका पिक्चर भी दिया है, टाइडल एनर्जी किस तरह से बनाई जा रही है. एडवांटेजेस: इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग एंड इनएग्जॉस्टिबल. इससे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है, और इनएग्जॉस्टिबल है यानी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि सीज़ में टाइड्स आते रहेंगे और हम एनर्जी जनरेट करते रहेंगे. और डिसएडवांटेजेस हैं: इट डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ इफ़ इट इज़ एक्सपेंसिव टू हार्नेस. ये वाइल्ड लाइफ के लिए कैसी है? उनको डिस्ट्रॉय करने वाली है, ख़त्म करने वाली है. और इफ़ इट इज़ एक्सपेंसिव टू हार्नेस, तो ये इसका डिसएडवांटेज है. अब हमने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पढ़े, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पढ़े, इनके एडवांटेजेस भी पढ़े और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े. लेकिन डिसएडवांटेजेस को यदि हम इग्नोर करके उनके एडवांटेजेस को देखें, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसमें होता है वो है कि ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम इन्हें जनरेट कर सकते हैं. तो इसलिए इनके एडवांटेजेस ज़्यादा होते हुए इनके लिए कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, इनको संरक्षित करना भी ज़रूरी है. तो कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, उसके बारे में बात करेंगे. इनके कंजर्वेशन में ना केवल नॉन कन्वेंशनल बल्कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है उनके बारे में भी स्टडी करते हैं. Power resources need to be conserved because they play a dominant role in the modern industrial life. इनको कंजर्व करना होगा क्योंकि जो अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ है, जो अपने आधुनिक समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसमें इनकी बहुत ज़रूरत होती है. ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं. These resources are largely non-renewable and once they are consumed कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. और इसमें कितने ही सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता यदि एक बार ये ख़त्म हो गए. तो इनमें सबसे मेन जो बात है वो अपने पेट्रोलियम और कोल की है. यदि एक बार ये ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा से नहीं जनरेट किया जा सकेगा. Individual companies and government throughout the world are involved in research for alternative energy sources. तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं कि इनको किस तरह से इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए, इनको दूसरी चीज़ों से दूसरी इस तरह की एनर्जी ढूंढी जाए जो इन्हें सब्स्टिट्यूट कर सके. Since these resources have come to us as our natural and cultural heritage, we must make a rational use of it. Rational use of it means इनको कम से कम हम यूज़ कर सके, ऐसा हमें प्रयास करने. The following steps can be useful. कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि यदि हम ये यूज़ करेंगे तो इनका जो यूज़ है वो हम रेशनल कर सकेंगे. कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेस. जो अपने रिसोर्सेज हैं इनकी रिसाइकलिंग करें. रिसाइकलिंग कर सके मीन्स दूसरी तरह से यूज़ कर सके, उन्हें रिसाइकल करके यूज़ कर सके. सेविंग ऑफ माइंस फ्रॉम कोलैप्स. जो माइंस हैं
ख़त्म होने के कगार पे, कोलैप्स हो रही है, उनको सेव करें। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस, इनकी जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं उनको यूज़ करें जिन्हें कि हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीजेस पावर स्टेशन एफिशिएंसी, जो पावर स्टेशंस है जहाँ पे कि ये एनर्जीज बनाई जा रही हैं, इनको बढ़ाएं, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। बर्निंग ऑफ वेस्ट टू जनरल पावर, जो इसका वेस्ट है उसको भी बर्न करें, बर्निंग ऑफ वेस्ट टू जनरल पावर। जनरल इंक्रीज इन पावर एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी एंड एप्लीकेशंस, इनकी पावर एफिशिएंसी जो होती है उनको भी इंक्रीज़ करना होगा हमें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें यदि हम फॉलो करें तो इन्हें कंजर्व किया जा सकता है। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस हो ही रहा है तो इस समस्या से विश्व जूझ रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंजर्व एनर्जी बाय रिड्यूसिंग लॉसेस इन ट्रांसमिशन इन यूजेस बाय बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। तो अपने को डोमेस्टिक यूज़ है या इनका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो इनको यूज़ करने वाले हैं, इनके लिए अपने को एनर्जीज़ को बचाना होगा और इनका यूज़ रिड्यूस करना होगा। फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड कंफर्ट्स फॉर ह्यूमन लाइफ, वी मस्ट कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। वी मस्ट कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, हमें इनको कंजर्व करना ही होगा। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट्स चलाने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मोस्टली सीएनजी और इनसे पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं, एंड कंफर्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को कंफर्ट जोन देने के लिए इसको सेव करना ही होगा। सम ऑफ द सजेस्टेड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर, कौन कौन से मेजर्स हो सकते हैं? स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत ना हो तो इसके स्विच ऑफ करें। ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो इस रूम में रहे हैं और दूसरे रूम में भी लाइट फैन सब ऑन है, तो स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत ना हो तो स्विच ऑफ कर दें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार पूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते हैं, या कार पूल्स, एक जना एक कार को लेकर जा रहा है, उसी में ही 4 लोग बैठ सकते हैं, तो इनको कार पूलिंग कर ले, मतलब 2-3 लोग एक साथ चले जाएं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुड बी रेगुलरली सर्विस्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनकी सर्विस कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये बिजली ज़्यादा लेने लगते हैं जब इनकी सर्विस नहीं होती है। तो मस्ट डेवलप एंड यूज़ सोलर, विंड, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जीज़, हमें जो सब्सटीट्यूट हैं एनर्जीज़ के, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी है, इनको यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरी इल्यूमिनेशन ऑफ होम एंड सिटी शुड बी चेक्ड, अननेसेसरी जो इल्यूमिनेशन हो रहा है उसको भी चेक करना चाहिए। जुडिशियस यूज़ एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, यानी जुडिशियरी यूज़ करें और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में मिनरल रिसोर्सेज और पावर रिसोर्सेज के बारे में डिटेल डिस्कस किया। अब कुछ स्नैप रिकैप हैं, उनको पढ़ लेते हैं, जिससे कि पूरा चैप्टर अपना एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। स्नैप रिकैप में फर्स्ट है अपना, मिनरल्स कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मिनरल्स मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। मेटेलिक जिनमें मेटल होता है और नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल नहीं होता है। मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फेरियस और नॉन फेरियस। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं कैन बी फेरियस, यानी उनमें क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है या नॉन आयरनेबल भी हो सकते हैं। जिनमें आयरन होता है वो फेरियस होते हैं और जिनमें आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरियस होते हैं।
मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल्स फॉर कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। तो इसलिए हमें इन मिनरल्स को संरक्षित करना चाहिए, सेव करना चाहिए, अपने किसके लिए, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के लिए, मीन्स निरंतर विकास करने के लिए हमें मिनरल्स को कंजर्व करना ही चाहिए। A rock with a large concentration of a particular mineral is called an ore। जो अपनी रॉक्स होती हैं विद ए लार्ज कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मिनरल है, उसे क्या कहा जाता है, मिनरल ओर कहा जाता है। मिनरल ओर मीन्स जिस रॉक से वो मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड मिनरल ओर, और कहा जाएगा उसे। नॉन रिन्यूएबल पावर सोर्सेज इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम एंड कोल। जो नॉन रिन्यूएबल पावर सोर्सेज हैं, दो तरह के होते हैं, ये आपको पहले चैप्टर में बताया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो नॉन रिन्यूएबल है, जिन्हें कि दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, यदि एक बार ख़त्म हो गए तो उसमें कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और कोल है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, जिससे बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सब पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हार्डली हैव एनी मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो हिमालयाज़ के आसपास वाला रीजन है, तो उनमें मुश्किल से ही कोई मिनरल मिलते हैं, मीन्स वहाँ पे मिनरल्स नहीं मिल रहे। अपने कहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं, मोस्टली प्लेट्यूज़ के आसपास, प्लेट्यूज़ एंड देयर सराउंडिंग्स। झारखंड, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स मिलते हैं वो झारखंड में मिलते हैं। फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अपना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इट इज़ एसेंशियल टू कंजर्व पावर रिसोर्सेज। उनके लिए पावर रिसोर्सेज को संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें सुरक्षित कर लिया, संरक्षित कर लिया हमने, तो अपने जो पावर, ये जो अपना डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो डेवलपमेंट उसमें होता रहेगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करती रहेंगी, और जब इंडस्ट्री डेवलप करती रहेंगी तो अपना नेशन भी डेवलप करता रहेगा। ये पूरी शॉर्ट समरी थी अपने इस चैप्टर की। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको लर्न होने ही चाहिए कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग ए मेथड ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनमें से एक मेथड था ड्रिलिंग। कौन कौन से मेथड थे हमने जो पढ़े, माइनिंग, क्वेरिंग एंड ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग क्या होता है, प्रोसेस बाय विच डीप वेल्स आर बोर्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। एक प्रोसेस है जिसमें कि डीप वेल्स बनाए जाते हैं, बहुत गहरे कुएं बनाए जाते हैं, और उन कुओं में पाइप्स के थ्रू क्या है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। कौन से मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसके थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू। नेक्स्ट, और जैसा मैंने भी आपको बताया, रॉक, अर्थ एक्सेट्रा फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड। जो मेटल उसमें से निकल रहा है, रॉक में से निकल रहा है, वो रॉक उसका क्या होगा, ओर होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अयस्क। लाइक आयरन जिस रॉक में से निकाला जाता है वो आयरन ओर कहलाता है। शाफ्ट्स, शाफ्ट मीन्स डीप बोर। जो अपना माइनिंग का प्रोसेस था, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो माइनिंग वाला प्रोसेस है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, उसके दो थे, ओपन सरफेस एंड शाफ्ट प्रोसेस, जिसमें कि जो अर्थ में बहुत गहराई में मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए शाफ्ट्स बनाई जाती हैं। और जो ये शाफ्ट टनल्स बनती है, इनको जिसमें गहराई में डीप बोर्स जो बनाए जाते हैं उनको शाफ्ट बोला जाता है। अलॉय, अलॉय क्या होता है, मेटल्स मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। वो मेटल्स जो कि
सिंपली एक उससे नहीं बनते, एलिमेंट से नहीं मिलते, जिसमें एक और एक से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं अपने अलॉय। जैसे कि जो अपने व्हील्स बनते हैं अपने गाड़ियों वगैरह के, वो अलॉय व्हील्स होते हैं, क्योंकि उनमें कोई एक मेटल नहीं होता है, 2-3 का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, वो होती है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू दैट टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होती है। तो ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है सोलर प्लांट्स बहुत यूज़ हो रहे हैं। ना केवल इंडस्ट्रीज़ में ये सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, बल्कि अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी लोग अपने घरों की छत पर ये सोलर प्लांट्स लगवाए जा रहे हैं। इसका प्रोसेस आपको बताया ही थे कि सोलर पैनल्स लगते हैं, उसमें सोलर सेल्स होते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसमें ये फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है पूरी की पूरी वो सोलर एनर्जी होती है, यदि हम सोलर प्लांट के थ्रू एनर्जी कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको लर्न होने चाहिए। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने अपने मिनरल रिसोर्सेज, उसमें उनके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक, नॉन मेटलिक में भी फ्यूरियस, नॉन फेरियस, और नॉन मेटलिक में लाइक पेट्रोलियम और ये लाइमस्टोन, इनके बारे में सब में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अपने पूरे वर्ल्ड में जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, कहाँ पे उनके डिपॉजिट्स हैं। फिर इंडिया में इनके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में बात की। नेक्स्ट फिर हम पावर रिसोर्सेज की तरफ आए। पावर रिसोर्सेज अपने 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल जो कि परंपरागत तरीके से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, और नेक्स्ट अपना नॉन कन्वेंशनल जो कि रिन्यूएबल हैं, जिन्हें नया बनाया जा सकता है, उनके बारे में बात की। जैसे कि अपने सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, मीन्स इन सब के बारे में हमने बात की। फिर हमने इसके स्नैप रिकैप देखा और कीवर्ड्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा, वीडियो सेशन, उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार कहूँगी कि हम क्वेश्चन आंसर्स करें उससे पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें और खुद से फाइंड आउट करें ऑल दीज क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमने डिटेल डिस्कस किया और अब आप इसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।